मथुरा से कुछ ही दूर वृंदावन वो भूमि जहां कृष्ण ने बाल्यकाल बिताया। कहा जाता है यह स्थान कई शताब्दियों तक खोया रहा। 16वीं सदी में भक्त चैतन्य महाप्रभु ने जब इस भूमि को पुनः खोजा तो उन्होंने कहा यह वही वृंदावन है जहां हर कण में राधा कृष्ण का नाम गूंजता है। उनके शिष्यों ने यहाँ कई मंदिरों की स्थापना की जिनमें से कुछ आज भी रहस्यों से भरे हैं। ऐसा ही एक रहस्य भरा मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर। सन 1590 में जयपुर के राजा मान सिंह ने गोविंद देव जी का विशाल मंदिर बनवाया। लाल बलुआ पत्थर से बना यह मंदिर आगरा किले से भी दिखाई देता था। लेकिन जब औरंगजेब ने यह देखा उसने कहा यह मंदिर मेरी सल्तनत की ताजमहल से बड़ी इमारत है और उसने इसके 4 मंजिलें तोड़ने का आदेश दिया। आज जो गोविंद देव मंदिर दिखता है वह उस 7 मंजिला मंदिर का केवल निचला भाग है, लेकिन उसकी दीवारों पर अब भी वो वास्तुकला झलकती है जो मुगल शिल्प को भी पीछे छोड़ देती है। कहा जाता है जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तो अचानक जमीन हिली और मंदिर का एक हिस्सा खुद नीचे धंस गया। लोगों ने इसे देवों का प्रतिरोध कहा। वहीं प्राचीन समय से मौजूद मदन मोहन मंदिर की कहानी भी बहुत ही रहस्यमयी है। मदन मोहन मंदिर वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है, जहां की मूर्ति इतनी सुंदर थी कि औरंगजेब ने उसे नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन भक्तों ने मूर्ति को जयपुर पहुंचा दिया। वृंदावन का मंदिर आज प्रतीकात्मक रूप में पूजा के लिए है, परंतु कहा जाता है कि जब मूर्ति को हटाया गया तो रात भर मंदिर से घंटियों की ध्वनि आती रही, जैसे खुद भगवान विदाई दे रहे हों। वृंदावन का प्राण के कहे जाने वाले ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के मंदिर की कहानी भी बड़ी रहस्यमयी है। आइए आपको बताते हैं ठाकुर बिहारी जी मंदिर के वो रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। स्वामी हरिदास जी को नंदवन में ध्यान करते समय स्वयं श्री कृष्ण और राधा के दर्शन हुए। उन्होंने उन्हें एक मूर्ति के रूप में बांके बिहारी कहा। कहा जाता है कि यह मूर्ति जीवंत है, इसीलिए यहाँ कभी शंख या घंटा नहीं बजता। मूर्ति को हर कुछ मिनट बाद पर्दे से ढक दिया जाता है, क्योंकि जो इसे लंबे समय तक देखे वह मोहमग्न होकर बेहोश हो जाता है। कई भक्तों ने दावा किया है कि उन्हें दर्शन के समय मूर्ति की आंखें झपकती दिखी। क्या यह केवल भ्रम है या कोई अलौकिक शक्ति है? स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार वृंदावन और मथुरा के कुछ पुराने मंदिरों के नीचे गुप्त सुरंगें थीं जो यमुना किनारे या अन्य मंदिरों तक जाती थीं। ब्रिटिश दौर में कुछ ऐसी सुरंगें मिली जिन्हें बाद में सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। उनके भीतर शिलालेख, ताम्रपत्र और मूर्तियां मिली जिनका काल निर्धारण अभी भी विवादित है। कुछ विद्वान कहते हैं ये सुरंगें मुगल काल में मूर्तियों को छिपाने के लिए बनाई गई थीं, पर कुछ मानते हैं ये मार्ग बहुत पुराने हैं, शायद कृष्ण कालीन। ब्रिटिश पुरातत्वविद F.S. गोजे और कनिंघम ने मथुरा वृंदावन में विस्तृत सर्वे किए। उन्होंने पाया कि यहाँ हर युग की परतें मौजूद हैं। कुषाण, गुप्त, मुगल सब एक दूसरे के ऊपर। उन्होंने लिखा मथुरा के नीचे जितनी मिट्टी है उतना ही इतिहास दफन है। आज भी मथुरा वृंदावन में कई पुरातात्विक बहसें जारी हैं। क्या कृष्ण जन्मभूमि वास्तव में वही स्थान है जहां ईदगाह मस्जिद खड़ी है? कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि उस क्षेत्र की नींव में मंदिर जैसी संरचना के अवशेष हैं, परंतु यह केवल ईंटों का मामला नहीं, यह करोड़ों भक्तों की भावनाओं का प्रश्न है। मथुरा और वृंदावन की कहानी सिर्फ विनाश और निर्माण की नहीं, यह है अमृता की कहानी। हर युग में कोई न कोई आया जिसने कहा मंदिर मिटा दो, पर हर बार कुछ सालों बाद वही मंदिर फिर उठ खड़ा हुआ, जैसे धरती खुद उसे जन्म देती हो। शायद इसीलिए जब आप वृंदावन की गलियों से गुजरते हैं तो हवा में सिर्फ धूल नहीं बल्कि इतिहास की फुसफुसाहट चलती है। वो फुसफुसाहट कहती है मंदिर तोड़े जा सकते हैं पर भक्ति नहीं मारी जा सकती। तो अगली बार जब आप मथुरा या वृंदावन जाएं तो सिर्फ दर्शन मत कीजिए, उस मिट्टी की गंध महसूस कीजिए
जिसने युद्ध देखे, राजवंश देखे, पर हर बार कहा जय श्री कृष्ण, क्योंकि यह भूमि केवल इतिहास नहीं, यह जीवित आस्था है। यहाँ हर ईंट में कथा है, हर घंटी में इतिहास की गूंज है। और शायद हर रात जब मथुरा की हवा बहती है तो कोई अदृश्य स्वर अब भी कहता है, मैं यहाँ हूँ सदा के लिए।